रूस में एस जयशंकर ने बजाया भारत का डंका। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। रूस और भारत की दोस्ती देखकर जला अमेरिका। चीन और अमेरिका के बुरे दिन शुरू हुए। रूस और भारत ने दिया अल्टीमेटम। रूस और भारत की दोस्ती ने बनाया कीर्तिमान। भारत और रूस की डील से हुआ भारत को फायदा। दोस्तों, दिन में 4 से 5 घंटे की नींद, दिन भर 135 करोड़ लोगों के मुद्दे की चिंता और 24 घंटे विपक्षी पार्टियों और अपने विरोधियों के कई बार सवार। इसके बावजूद मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहा है, जो देश की विपक्षी पार्टियों को तो चुभ ही रहा है, साथ ही साथ देश के दुश्मनों को भी चुभ रहा है। भारत सरकार देश हित में कुछ भी करने को तैयार है और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से व्यापार बढ़ाकर मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है और अपने फैसले खुद करने का साहस रखता है। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया भर के मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने में जी जान से लगे हैं। इसी बीच अब रूसी मंच पर भारत रूस व्यापार में भारत का कद बढ़ाने को लेकर जयशंकर ने कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हैं। G20 समिट से ठीक पहले जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत रूस की दोस्ती से पूरी दुनिया की लंका लगी हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के विदेश मंत्री की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा था और हुआ भी कुछ वैसा ही। युद्ध की शुरुआत से ही भारत रूस के साथ खड़ा रहा है। भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ाया है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक द्विपक्षीय व्यापार जो है वो दोनों देशों के बीच $30 अरब तक पहुंच सकता है। जयशंकर ने अपनी 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान पहले दिन मंगलवार को विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय और विश्व मामलों पर चर्चा की और रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ भारत रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक, अंतर सरकारी आयोग की ज्वाइंट कैबिनेट बिठाई। दोनों अवसरों पर अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। इन आर्थिक सहयोग संबंधों में दूर की सोच कर स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इन्हें काफी मजबूत और टिकाऊ बनाया जाए। ऐसे में विदेश मंत्री ने कहा कि अब आर्थिक सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों को एक मजबूत, परस्पर लाभकारी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यानी जयशंकर ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इससे दोनों को लाभ होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में अगर आपको याद हो कि भारत रूस से काफी ज्यादा मात्रा में आयात करता है, इन दिनों कच्चा तेल और फर्टिलाइजर का आयात सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा दूसरे भी कई सामानों का आयात होते जा रहा है, लेकिन जब बात निर्यात की आती है तो वहां हम पीछे छूट जाते हैं। लेकिन भारत अब इस गैप को भरने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और एस जयशंकर का ये बयान उसी ओर संकेत देता है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल का आयात कर रहा है। इसमें एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म वोर्टेक्स के अनुसार अक्टूबर के दौरान रूस ने भारत को 9,35,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है। ये उसके द्वारा भारत को कच्चे तेल की अब तक की सबसे ज्यादा सप्लाई है। ये अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% हो गया है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से ज्यादा है। इससे पहले भारत अपने तेल की ज्यादातर जरूरत का हिस्सा इराक, सऊदी अरब और यूएई से पूरा करता था। जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो अपना स्टैंड क्लियर रखा भारत ने और आज दोनों देशों की दोस्ती अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों, भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत मौजूदा समय में दुनिया के 75 देशों को सैन्य हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत कई देशों को खाने की चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। अब भारत ने अपने मित्र रूस के साथ भी व्यापार में
बराबर साझेदारी करने के संकेत दे दिए हैं, जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में भारत और रूस के संबंधों में कभी भी कोई कठिनाई, कोई कड़वाहट नहीं आई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे ऐसा प्रतीत भी होता है कि इस बार दोनों देश इस नाते को एक नए आयाम पर ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी बीच व्यापार का एक नया मार्ग निकलने से भारत और रूस के संबंध न केवल और ज़्यादा जड़े हुए हैं, बल्कि इन संबंधों से चीन की दुलत्ती भी पड़ी है, क्योंकि हाल ही में रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग से सीधा मुंबई तक ईरान के रास्ते से सामान पहुंचाने में सफलता पाई है। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? तो दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि ये एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर है जिसके माध्यम से अब भारत को रूस तक सामान पहुंचाने में आसानी रहेगी। एक रिपोर्टर के अनुसार ईरान की एक सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड कॉरिडोर के जरिए माल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। कंपनी ने रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया, जिसमें 7200 किलोमीटर लंबे इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी बाईपास कर दिया गया है। इससे भारत एक ही तीर से दो निशाने भेदेगा। अगर यही माल रूस से सुएज कैनाल के माध्यम से भारत पहुंचता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। अब इस ट्रेड कॉरिडोर के एक्टिव होने से न सिर्फ भारत और रूस के बीच ट्रेड में ज़बरदस्त इजाफा होगा, बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। लेकिन इसका एक लाभ ये भी होगा कि रूस से व्यापार करने के लिए भारत को उस मार्ग पर नहीं जाना होगा जिसमें भारत को चीन के जल क्षेत्र से होकर जाना पड़े, क्योंकि शुरुआत में समुद्री मार्ग से रूस से व्यापार करने के लिए भारत को एक लंबा मार्ग अपनाना पड़ता था जिसमें चीन की दखल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता था। इससे न केवल भारत के हितों पर असर पड़ता था, साथ ही रूस पर भी असर पड़ता और मार्ग लंबा पड़ता, वो अलग। लेकिन अब रूस भी चीन पर से अपनी निर्भरता हटाने को उतावला है। 2020 से ही रूस अपनी रणनीति तय करने में जुट गया है कि कैसे भी करके चीन की हेकड़ी को ध्वस्त करना है। ऐसे में हिंद महासागर की ट्रेडिंग रूट को छोड़कर चीन अभी मध्य एशिया में अपने प्रोजेक्ट BRI और आर्कटिक में नॉर्दर्न सी रूट के माध्यम से यूरोप, अरब देशों और अफ्रीका तक पहुंचने बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मलक्का स्ट्रेट पर से उसकी निर्भरता खत्म हो सके। लेकिन दुनिया की नज़रों से दूर रूस मलक्का स्ट्रेट के साथ साथ मध्य एशिया और आर्कटिक में चीन के लिए परेशानी खड़ी करने की रणनीति पर काम कर रहा था। अब चाहे आर्कटिक का नॉर्दर्न सी रूट हो या फिर मध्य एशिया का BRI प्रोजेक्ट, ये दोनों ही रूट्स चीन की मलक्का समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते थे। हालांकि रूस मलक्का के साथ साथ इन महत्वपूर्ण रूट्स पर चीन की लंका लगाने को तैयार है और भारत के साथ INSTC कॉरिडोर का सफल प्रयोग इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार मुलाकात हो चुकी है, जिसमें फरवरी 2022 से लेकर अभी तक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 4 बार जयशंकर से मुलाकात कर चुके हैं। जयशंकर के इस दौरे पर अब उनकी 5वीं मुलाकात थी ये। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस कदम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में G20 की बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें कि G20 की बैठक 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है, जहां सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होंगे। इस अहम समिट से पहले जयशंकर की रूस यात्रा को भी काफ़ी करीबी से देखा जा रहा है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत रूस यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द रुकवाए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।